नमस्कार, आप सभी लोग बहुत दिन बाद हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। जैसा कि हम नया सेमेस्टर 15 तारीख से 20 तारीख से ही क्लास आप लोग का नोटिस आ गया था, 20 तारीख से ही क्लास चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को हमने बस सिलेबस के बारे में बताया कि क्या क्या इस बार पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में चेंजिंग हो चुका है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको स्कॉलरशिप को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, सब कुछ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जिनका छूटता है वो स्वयं इस बार जिम्मेदारी उनका ही होगा और इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे विद्यालय या किसी विद्यालय का नहीं होता है। बच्चों को एक बार 2 बार इन्फॉर्म किया जाता है। बच्चे अगर एक्टिव नहीं रहते तो कितना बार उनकी प्रयास है, क्योंकि कई बच्चों का मैं देख रहा हूँ स्कॉलरशिप छूट चुका है। तो स्कॉलरशिप वाली बात पे देखिए 5 तारीख को संशोधन होना स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग अपने पिता की आय बनवा लें, आप पिता की आय उसमें मेंशन करके कॉलेज में फिर से उसको जमा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वो कॉलेज आपको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, पहली सूचना यही थी। दूसरी सूचना कि आप लोग का प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर प्रैक्टिकल में जो उपस्थिति नहीं होगा तो उसका प्रैक्टिकल नंबर नहीं चढ़ाएगा इस बार। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि अगर दोबारा अगर प्रैक्टिकल छूट जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल का डेट खत्म हो चुका है लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया था और प्रैक्टिकल कुछ ही लोगों का बचा है, तो वो लोग अगर छूट जाता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। इस बार कंफर्म होएगा। सेशनल आप लोग का चढ़ चुका होगा, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा रहा, आपका फीडबैक रहा उसी हिसाब से। ठीक है, तो बाकी हम बात करेंगे अब आगे क्लास को कैसे करेंगे, क्योंकि हर सेमेस्टर में हर विभाग अपना अलग अलग पैटर्न को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ठीक है, एग्जाम का भी लेने का पैटर्न भी चेंज कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है 60 नंबर का पेपर होना है। इस बार रिजल्ट आपका रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक शायद आने की उम्मीद बनेगा, क्योंकि डिजिटल कॉपी चेक हो रही है, QR कोड से स्कैन करके हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको बारे में जानकारी लेने की क्या क्या सब्जेक्ट इस बार हमको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा, मुझे लग रहा है कि ठीक है, इन लोगों को 3 चीज़ पढ़ना होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, चलिए बता देंगे। तो पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा अप्लाइड मैथ सेकेंड, ये आप लोग का अप्लाइड मैथ सेकेंड। दूसरा है आपका अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना होगा। तीसरा आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कहीं में होगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कई सब्जेक्ट में होगा, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो सब्जेक्ट हमारे द्वारा ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। और तीसरा आपका एक आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम, मतलब वो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर के बारे में जानकारी देने के लिए वो नया आप लोग के सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, और चौथा एक आपका बेसिक मैकेनिक्स के रूप में रहेगा, पढ़ना रहेगा सिविल इत्यादि का रूप में। एक आपका जनरल वर्कशॉप रहेगा। ठीक है, और इसका मैं फोटो आप लोग के ग्रुप में और उसमें यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में सेंड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा। जो सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के बच्चे होंगे वो इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड मेरा ब्रांच है, तो इसी वजह से मैं इलेक्ट्रिकल वाला पहला हम लोग का रहेगा कि कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड उन लोग को पढ़ना होगा। कम्युनिकेशन के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा, अभी नहीं, लेकिन तो जैसे जैसे स्टार्ट किया जाएगा वैसे करेंगे। दूसरा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IEC के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तीसरा आप लोग को EDD का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। ये फर्स्ट आप लोग को पढ़ना होता है, इसी में थर्ड उन लोगों को पढ़ना होता है। तो इसमें हम बताएंगे घर की वायरिंग कैसे की जाती है, टूवे गोदाम की वायरिंग कैसे की जाती है, तो वायरिंग के रिलेटेड रहता है। थोड़ा सा बच्चे को ध्यान नहीं देते तो बैठ के ज़्यादा चांस होता है। दूसरा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग मतलब PPE के नाम से जानते हैं इसको, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें आप लोग को जनरेशन कैसे किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, टाइट पावर प्लांट, ये सब तमाम प्रकार के बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट के बारे में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। चौथा है आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसको हम लोग TDEP के नाम से जानते हैं। और ये आपका एक एनर्जी कंजर्वेशन ये पड़ेगा, और एक आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसका सिर्फ आपका प्रैक्टिकल होता है, पेपर नहीं होता है। तो ये आपको मेजर 5-6 सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ना होगा। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा 6th सेमेस्टर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका बैक लगा होगा, इस बार इनको मौका मिलेगा। अगर इस बार उनका बैक लगता है तो उनकी मार्कशीट को 1 साल डिले करके मिलेगा, एक बार उनको और मौका मिलेगा अगर पेपर होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बेहद तरीके से ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त।
क्योंकि अगर थोड़ी सी आपकी चूक, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए। कॉलेज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है किसी भी चीज़ का, सिर्फ कॉलेज का काम होता है पढ़ाना, और उनको जो भी उनका रूल होता है वो आपको ग्रुप में या कहीं से माध्यम से आपको सूचना मिलती है, तो कॉलेज में संपर्क करना आपकी ही जिम्मेदारी होती है। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई चीज़ पहचान का होता है तो कोई बताता है तो उसे बड़े ध्यानपूर्वक से उस चीज़ को करिए, फॉलो करिए। कई बार आप अपने कई चीज़ों को डिसीजन नहीं लेते हैं कि जैसे चलिए ठीक है हो जाएगा, प्राइवेट है करना उनका काम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बार इन्फॉर्म देता हूँ, किसी का कोई ये चीज़ नहीं होता है कि करेंगे नहीं, तो वो आपका छूट जाता है। आप 4 बार यहाँ चक्कर लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है। कई ऐसे बच्चों को प्रैक्टिकल इत्यादि छूटा है, मैं बताता हूँ, तो उन लोग का भी आज परेशानी उन लोग को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, आपका है, आपकी ज़िंदगी है, आप उसको समझना है, ठीक है। अगर कोई आपका ख्याल करता है, कोई आपका ध्यान देता है, कोई आपका स्टूडेंट है, कोई टीचर अगर आपका बार बार प्रेस करता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो आपका कुछ फायदे के लिए होता है। कई बार आपके ग्रुप में कई बार सेंड किया जाता है, कई बच्चे इग्नोर करते हैं कि बार बार कॉल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं होता तो मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है। कोई भी विद्यालय अपने बच्चों को नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कई चीज़ों को पड़ता है, नहीं हो पाता है। जैसे अभी SC ST का और जनरल वालों का फिंगर लगता था, कई बच्चे आए नहीं और उनको 1-2 बार इन्फॉर्म किया गया, तो फिर उनका शायद छूट चुका है, तो वो उनका जिम्मेदारी वो स्वयं ले सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको कंप्लेन करने से कोई मतलब नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, पहला आपका इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसे IMRE के नाम से जानते हैं। इसमें सिर्फ हमें इक्विपमेंट के बारे में जानना है, कौन कौन से इक्विपमेंट होता है, कैसे मेंटेनेंस होता है, कैसे रिपेयर होता है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब चीज़ों का देखा जाता है। चौथा चीज़ में, दूसरा चीज़ में हम देखेंगे कि EDD सेकेंड, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग ऑफ सेकेंड। जैसे यहाँ हमने फर्स्ट पढ़ा वैसे ही हमको सेकंड पढ़ना है, बस इसमें क्या थोड़ा सा अपडेटेड रहता है, इसमें वायरिंग, आपका पावर वायरिंग इत्यादि सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा यही आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा अपने आप को मानता है कि इसमें थोड़ा सा बच्चे का बैक या इत्यादि लगता है, जो थोड़ा सा सीरियस नहीं होते उनके लिए बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन तो हो जाता है। दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट होता है, तो कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं होता, लेकिन होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसका प्रैक्टिकल होता है और इसका पेपर आपका नहीं होता है। और प्रोजेक्ट वर्क आपका 150 नंबर का होता है, 150 में से 100 नंबर आपका आप जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको बनाएंगे, 50 नंबर आपका विद्यालय देता है, ठीक है। तो आपको मेरी पढ़ना क्या है, 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का ही इस बार पेपर देना होगा, जो जिसका बैक लगा हुआ उसको ऐड करके दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ आपको समझ में आया। ग्रुप में इत्यादि टेलीग्राम पे मैं सब कुछ आपको ये लिखित दे दूंगा, आप अपने कॉपी पे जो भी है उसको बनाइए, प्रॉपर आपको क्लास चलेगा। क्लास में इस बार भी लापरवाही करते हैं तो इसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि रिजल्ट आते ही आपका सारी जितना भी आप लिखे होंगे जो भी होगा रिजल्ट इस बार जरूर आप लोग को मिल जाएगा। बाकी आप लोग जो लोग नहीं विद्यालय आ रहे हैं वो लोग अपने विद्यालय को तुरंत आएँ, और उनका प्रैक्टिकल चल रहा है, अगर प्रैक्टिकल में अनुपस्थित होते हैं तो उनका प्रैक्टिकल छूट जाएगा, तो स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे, ठीक है। 1 बार 2 बार आपको इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि वायदा लेने वाले आपके वेट नहीं करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आई होप कि आपके सिलेबस इलेक्ट्रिकल वाले, कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल वाले ये चीज़ समझ चुके होंगे कि क्या पढ़ना है। इधर मैं ही अब की बार हैंडल करने वाला हूँ, 2-3 सब्जेक्ट मैं हैंडल करूँगा, बाकी सर लोग हैं और मैथ इत्यादि को सर पढ़ाएंगे। बाकी ये इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन हमें ही पढ़ाना है, अगर ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो पिछले भाई अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा, लेकिन तो कुछ बच्चों को नहीं रहा, क्योंकि क्लास नहीं करते थे, उसके पीछे वही रीजन होता है। कई बार लड़कियाँ कॉन्फिडेंस लेवल में होते हैं, मैं निकाल ही लूँगा, मैं कर ही लूँगा, लेकिन जब पेपर लीक कराते तो कहते मैं तो सब कुछ लिखा था, लेकिन तो मेरा निकल नहीं पाया। तो तमाम प्रकार की बहाना होते हैं, एक्सक्यूजेज होते हैं। मुझे लगता है कि सब सिर्फ एक्सक्यूजेज है। अगर मुझे भी जीवन में फेलियर आता है तो मैं उसका स्वयं जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं ही हूँ, क्योंकि उसका कोई होता नहीं, करने वाले करते हैं, हाँ मानते हैं, कुछ जगह पर होता है गलत, मैं ये भी नहीं कर सकता कि नहीं होता है, लेकिन मानता हूँ। तो इस वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, इतनी आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी आपसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इसका अप्रैल में पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से ही शायद दे दिया, लेकिन 1 आध महीने और डिले हो जाए, लेकिन आपके पास 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। इसी में आपका फाइल है, प्रोजेक्ट है, ये सब बनाना है इत्यादि, सब कॉलेज वाले कराते हैं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप की, और जो लोग फाइल नहीं बनाए वो फाइल बना के अपने जमा करेंगे, क्योंकि फाइल नहीं रहेगा तो आपका प्रैक्टिकल छूट जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ और भी कोई क्यूरी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कम ही मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं, मेरा वीडियो वायरल हो, ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, बस वही चीज़ जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को पहुँचाना रहता है वही 10 ही लोग देखते हैं, वो अच्छी बात है कि 10 ही लोग हमसे जुड़े जो इसके काम लायक हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग लेके हमें बहुत पॉपुलर बनना है, ऐसा मेरे अंदर नहीं है।
बाकी ठीक है, थोड़ा सा लेट करता हूँ, डिले करता हूँ, कुछ चीज़ को नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन तो आपसे रहेगा कि मैं प्रॉपर थोड़ा टाइम नहीं रहता, अपना भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ रहता है, तो इसी वजह से नहीं हो पाता है। तो चलिए ठीक है, मैं इतना ये सब चीज़ें आपको सेंड किया और बताया, आप लोग इसको नोट करिए। कल से प्रॉपर जो लोग भी क्लास नहीं कर रहे क्लास करिए, और आप लोग का क्लास भी प्रॉपर चल रहा है तो छूटे नहीं, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। अब बुक ये सब आप लोग एशियन का या सार्थक की बुक ले लीजिए अब इस बार, क्योंकि इस बार पेपर अब अलग पैटर्न हो रहा था और नया पैटर्न भी आ चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोग को मिलान कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस बात को खत्म करता हूँ, और अगर जो भी कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।